मैं नाराज होने की क्या बात है? मैं तुम्हारी सहमति का अवश्य लाभ उठाऊंगा। संभव है उसे काम में लाऊंगा। यदि आप मेरी कुछ सहमति को काम में लाएं तो सीता को अभी रामचंद्र के पास छोड़ दो। जो कुछ बचा है उसी में संतोष कर लो। उनसे लड़कर है प्राणनाथ जे कभी नहीं तुम पाओगे, कभी नहीं तुम कहता है मेरा दक्षिणा तुम विधवा मुझे बना। जिस दिन से सीता आई है छा गया शीत निश्चर निश्चय समझो ये तुम मन में। लड़कर तुम्हें करे जो मूर्छित सामर्थ्य नहीं ये नर की है, सामर्थ्य नहीं ये नर की है। तपस्वियों के चोलों में अवतरणीय शक्ति ईश्वर की है। हनुमत से जिनके पायक हैं कैसे तुम इन्हें हराओगे, कैसे तुम इन्हें हराओगे। बच्चे तुम जिनको कहते हो बच्चों से मारे जाओ। इससे कहने से अच्छा था तुम कुछ न कहती और बिल्कुल खामोश रहती। शोक, तुमने भी मुझे धैर्य पिलाने के स्थान पर और उल्टा मेरे ही घाव पर नमक लगाएगा और ऐसा कायरपूर्ण सतमुख से निकाले। इस समय संधि का क्या प्रयोजन? अगर मैं अकेला बच भी गया तो पूरे संसार में मेरा क्या नाम होगा? मंदोदरी, कल जब मैं युद्ध में जाऊंगा और राम और लक्ष्मण का हाल कुंभकर्ण और मेघनाद जैसा होगा। महाराज यह आपका गलत ख्याल है। जहां तक मैं देखती हूं इस युद्ध में आपका सफल होना लगभग नामुमकिन है। इसलिए नहीं कि आपके पास सेना ज्यादा है, बल्कि इसलिए सच्चाई उनके साथ है। हाँ, सच है मंदोदरी, तुम्हारा क्या कसूर? सारे संसार का यही दस्तूर है। परी के सब मददगार हैं कि
का कोई नहीं। छोड़ देते हैं मृत सब, छोड़ देते हैं मृत सब। तू के जंजाल में साथ देता नहीं कोई आपत्ति के। आज आज मेरी भागता क्या गुल खिला रही है। मेरी स्त्री मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही है और मेरे शत्रु को धर्मात्मा बता रही है। प्राणनाथ, मैंने किसी भी प्रकार की तोहमत न लगाई आप, बल्कि मैंने आपको आपकी भूल बताई है। मेरा अपराध क्षमा करना और मैं सीता जी को वापस कर देना। बस मंदोदरी, चुप रहो, अधिक ध्यान न खाओ। मुझे तेरे उपदेश और उपदेश की जरूरत नहीं। मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। ज्यादा बकवास करी तो समझ लो तुम्हारे जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं। आपको अधिकार है, यदि आप दंड भी देना चाहें तो मुझे स्वीकार है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। फिर नहीं को समझाओ जब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने से दूर चली जाओ। इस विपत्त के समय मुझे धीर बताने के स्थान पर मेरे गांव पे लोग जा रही हो। मैं कल जब युग में जाऊंगा, राम और लक्ष्मण को इस तरह मारूंगा जैसे उन्होंने कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा है। मैं उनका बदला जरूर लूंगा, क्योंकि मेरा मरूरा है जिससे ये तीनों लोग काटते हैं। माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। हाय मेरे करतार प्यारे हमारे स्वर्ग सिधारे, प्यारे हमारे स्वर्ग सिधारे, छोड़े मुझे मझधार। हाय मेरे करतार स्वामी स्वर्ग सिधार गए, विधिवा कर गए मुझ दुखिया को ना जीती ना मार गए, लुट गए सब श्रृंगार। प्यारे हमारे स्वर्ग सिधारे, प्यारे हमारे स्वर्ग सिधारे, छोड़े
तुम्हें यकीन दिलाने को मैं भुजा साथ में लाई हूँ। सती होंगी साथ पति के नीचे करके आई हूँ। जीना है बेकार प्यारे हमारे प्यारे हमारे थोड़े मुझे मझधार। माता जी, मेरे भाग्य का दीपक ठंडा हो गया और आपका पुत्र सदा के लिए चला गया। बेटी, मैं तुझे धैर्य दूं या अपने दुखित मन को समझाऊं? मन के विरुद्ध पति पाके भी ईश्वर समान अपनाती हो। ईश्वर समान अपनाती हो। उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। मरने से मेघनाद के ही फट रही है मेरी छाती है, फट रही है मेरी छाती है। हमें और दुख है यह, अब तू भी बिछड़ी जाती है। में इतना मुझको बतलाएगा, इतना मुझको बतलाएगा। मुझे अंधी की लाठी है, रास्ता मुझको दिखलाएगा। मेघनाथ के मरने से पहले ही मेरी छाती फटी जा रही है, ऊपर से तू भी जाने की बातें कर रही है। मुझको इतना बता, मैं खुद को किस तरह संभालूंगी? माता जी, ईश्वर या देश जाति के रण में जो प्राण उसकी माता ही माता इसलिए हे माती रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग से इतना ही नाता था और यहाँ कुछ तो जग में धर्म
नहीं समझा, माता ही मुझको माना। घर के झगड़ों से दूर रही, बेटी मैं आपके दर्द को समझती हूँ और मैं अभी महाराज जी से बात करती हूँ। प्राणनाथ, सुलोचना बहुत देर से खड़ी है और मेघनाथ का सिर मांगने की जिद कर रही है। पहले तो उसका यह विचार ही मार आता है, फिर मेघनाथ का सर मिलना कोई साधारण बात है। महाराज, आप इस बारे में कोई चिंता ना करें, केवल मुझे आज्ञा दीजिए। कैसी आज्ञा? मैं स्वयं ही जाऊंगी और अपने पति का सिर लाऊंगी और सती होंगी। मंदोदरी, सोचना क्यों क्यों नहीं कहती कि मैं स्वयं जाके शत्रु के जंगल में फंसूंगी, तुम वहां जाकर ही कह दोगी। इस शर्त पर उन्हें सीता को छुड़ाने की पूरी उम्मीद हो जाएगी। महाराज, यह तो केवल आपका भ्रम है। सलोचना को कैद करने का भला किस में दम है? रामचंद्र की आपसे लाख शत्रुता होगी, फिर भी वह सदाचारी है। जय तुम्हारी सरासर भूल है, इस विषय पे अधिक खर्च करना बिल्कुल फजूल है। ना तुम जब खुद बातें से मेरी प्रत्येक बात करती हो, तुम जो तुम्हारे मन में आए वह करो, पर मेरा मन न खाओ। ठीक है, बस ठीक यही होगा भी तो मैं राम